टाइम ट्रेवलिंग तो आपने सुनी ही होगी और फिल्मों में देखी भी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सच में पॉसिबल है? जी हाँ, और वो भी अपने अर्थ पर ही। हम और आप 2025 में जी रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर ही एक देश ऐसा भी है जो 2017 में ही फंसा हुआ है। और सबसे ज्यादा मजेदार बात पता है क्या है? इस देश में महीने सिर्फ 12 नहीं बल्कि 13 होते हैं। वैसे ये देश इतना खास है कि इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे अर्थ पे रहने वाले एक ऐसे ही देश और देशवासियों के बारे में जो हमारी तरह नहीं लेकिन उससे थोड़े अलग हैं और जो 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीनों का साल मनाते हैं। ये टाइम ट्रैवलिंग वाला देश कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका के दूसरे बड़े सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। नाम है इथियोपिया। इथियोपिया का कैलेंडर दुनिया से 8 साल 3 महीने पीछे चलता है। मतलब दुनिया के बाकी देशों में 2025 का साल आधा बीत चुका है, लेकिन इथियोपिया में अभी भी 2017 ही चल रहा है। यहाँ नया साल भी 1 जनवरी को नहीं बल्कि 11 सितंबर को मनाया जाता है। और सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि यहाँ 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं और यहाँ के 12 महीने सेम डेज के होते हैं। मतलब कि वहाँ ऐसा नहीं होता कि एक महीना 30 का हो और एक महीना 31 का हो। वहाँ 12 महीने सेम डेज के होते हैं और 13वां महीना शॉर्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है, तो वो बात भी बता देते हैं। दरअसल ये सब होता है यहाँ के कैलेंडर की वजह से। इथियोपिया में जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है उसे गीस कैलेंडर कहते हैं, जिसे कभी कॉप्टिक कैलेंडर भी कहा जाता था। इस कैलेंडर के मुताबिक 13 महीने होते हैं एक साल में, जबकि बाकी दुनिया में केवल 12 महीने ही होते हैं। यहाँ तक कि इन 13 महीनों के शुरुआती 12 महीनों में 30-30 दिन होते हैं और अंतिम महीना जिसे पैग्यूम कहा जाता है उसमें 5 या 6 दिन होते हैं जो लीप ईयर में बदलते रहते हैं। इथियोपिया के कैलेंडर के 7 साल पीछे चलने के पीछे भी एक बड़ा फैक्ट है और वो फैक्ट कनेक्टेड होता है ईसा मसीह से। दुनिया भर के अधिकांश देशों में ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में माना जाता है, जबकि इथियोपिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुसार उनका जन्म 7 ईसा पूर्व में हुआ था। यही कारण है कि इथियोपिया का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7 से 8 साल पीछे चलता है। हम और आप न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन इथियोपिया में नया साल 11 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि लीप ईयर में ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। ये समय बारिश के मौसम के अंत और फूलों के खिलने का होता है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। इसके अलावा यहाँ क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं बल्कि 7 जनवरी को मनाया जाता है। इन त्योहारों की तिथियां पूरी तरह से गीस कैलेंडर के आधार पर ही तय की जाती हैं। वैसे इथियोपिया में पर्यटकों को काफी मजा आता है क्योंकि यहाँ पहुंचकर लोगों की उम्र जो कम हो जाती है। जी हाँ, लोग जवान जो हो जाते हैं। अरे ये वाकई में नहीं होता, बस कैलेंडर का कमाल है। यानी अगर आप 2025 में 40 साल के हैं तो इथियोपिया में आप 33 साल के माने जाएंगे। ये मजेदार अंतर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वहाँ पहुंचकर लोग न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन चर्चों का आनंद ले सकते हैं बल्कि एक ऐसे समय में जी सकते हैं जो बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग है। 2025 में जी रहे लोगों के लिए इथियोपिया के कैलेंडर में 2017 लिखा हुआ देखना काफी अजीब और एक्साइटिंग होता है। तो देखा आपने कैसे अर्थ पर एक्चुअल टाइम में आपको टाइम ट्रेवल का अनुभव हो रहा है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना बहुत ख्याल रखें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।